मित्रों, आप उस शून्य की तरह बनो जिसकी खुद की कोई कीमत नहीं होती, पर जिस अंक के साथ वो जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे डी नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, तो वो लोग ये वीडियो देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। डी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो डी नाम वाले लोगों के राशिफल में सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। धन की बात करें डी नाम वाले लोगों के लिए, तो धन के मामले में आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। यानी कि जितनी आय आपके नियमित स्रोतों से होती रहेगी, खर्चों की अधिकता उससे ज़्यादा बनी रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। हालांकि 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक का समय धन के आवागमन में सुचारू रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और धन के सारे कार्य भी आपके पूरे होंगे। 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय ऐसा होगा जब आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो जुलाई और अगस्त धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगस्त में 18 अगस्त से 31 अगस्त तक के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है और आय से ज़्यादा खर्चे ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, यानी बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में इस समय पर आपको अचानक कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए व्यापार कारोबार में अगर कोई भी विस्तार करते हैं तो इस समय पर सोच समझ कर करें, वरना वहां पर हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दे रखा है, वो मिल नहीं रहा है, तो जुलाई और अगस्त के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं, वो आपका दिया हुआ उधार भी मिल सकता है। और व्यापार कारोबार करते हैं तो आपकी पेमेंट जो रुकी हुई है वो भी मिल सकती है। लेकिन आप दोनों बातें ध्यान रखकर चलें कि जुलाई और अगस्त दोनों महीने आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनाएंगे। इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस के साथ और अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, वहां पर कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और व्यापार, कारोबार में अपने साथियों के साथ भी संबंध अच्छे रखें। ये दोनों बातें आप ध्यान रखें व्यापार, कारोबार और नौकरी में, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहाँ पर ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है जुलाई और अगस्त के महीने में। बात करें पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। जुलाई और अगस्त के 2 महीने ऐसे होंगे जब आपकी वाणी को लेकर कोई न कोई वाद विवाद हो सकते हैं। आप में अहम और क्रोध की भावना बढ़ी रहेगी, इस कारण आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो पारिवारिक जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलें। और पारिवारिक जीवन में जुलाई के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। अगस्त के महीने में उतनी दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ पर सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल तो आपको बनाकर चलना ही होगा। घर के बुजुर्गों के साथ भी कोई गलतफहमियां ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हम देखें तो अगर पेट से संबंधित या फिर हार्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको जुलाई के महीने में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर कोई न कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और अगस्त का महीना आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। खासकर 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो कभी कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपना, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए जुलाई और अगस्त दोनों ही अच्छे परिणाम दिखाएंगे। शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखकर चलें कि आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। शिक्षा क्षेत्र में जो भी लोग व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं उनको तो लाभ के योग बने रहेंगे जुलाई और अगस्त के महीने में। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे अपने पारिवारिक कार्यों के चलते आप अपना समय
व्यर्थ का खराब कर सकते हैं और उस कारण आप देखेंगे कि आप उतना अच्छा समय अपनी शिक्षा को नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहिए। और अगर आप समय नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा में फिर अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा के लिए अपनी एकाग्रता बनाकर रखें, अपने समय को व्यर्थ में ना गंवाएं। तो फिर शिक्षा के लिए समय अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जुलाई ज़्यादा बेहतर है, अगस्त के महीने में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, यानी थोड़ा एकाग्रता में ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर हम देखें तो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना दोनों को अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन सामान्य परिणाम तो मिल ही जाएंगे और जुलाई के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जुलाई और अगस्त दोनों मिलाकर सामान्य परिणाम आपको वैवाहिक संबंधों में मिल जाएंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे 25 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में प्रयास कर सकते हैं और आपका वाद विवाद सुलझ सकता है। लेकिन गलतफहमियों को दूर रखना होगा, अहम को दूर रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, तभी आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे, तभी आप अपने मतभेद वैवाहिक संबंधों में दूर कर पाएंगे, वरना वहाँ पर वैवाहिक संबंधों में मतभेद आपके दूर नहीं होंगे। इसलिए अगर आप जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ क्रोध और गलतफहमियां बिल्कुल ना बढ़ने दें, अहम दूर रखें और 25 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में आप अपने मतभेद अपने जीवन साथी के साथ समाप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जुलाई और अगस्त के महीने में ससुराल पक्ष के लोगों के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी, व्यर्थ की गलतफहमियां आपके संबंधों को खराब कर देंगी। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो आप देखेंगे व्यर्थ के वाद विवाद निश्चित ही आपके होंगे और वहाँ पर फिर ज़्यादा वाद विवाद हो सकते हैं। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ उसे सुलझा सकते हैं, वरना वहाँ पर आसानी से आपके वाद विवाद नहीं सुलझेंगे। और अगस्त के महीने में प्रयास किया जा सकता है, वहां पर आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। 25 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय ससुराल पक्ष के संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में रोमांस तो बहुत रहेगा। इस समय पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे बहुत ही रोमांटिक समय रहेगा। आप दोनों एक दूसरे का साथ भी निभाएंगे और संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी मुलाकातें होंगी, रोमांस भी होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, वरना पुराने संबंधों में बहुत जल्दी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। रोमांस ज़्यादा रहेगा लेकिन वाद विवाद भी ज़्यादा रहेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने प्रेम संबंधों में वाद विवाद से बचकर रहें और नए प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अगर कोई भी वाद विवाद है तो उसे आप समाप्त कर सकते हैं और उसके लिए 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब अपने आप वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं और आपके साथी के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं। कुछ इस तरह के परिणाम डी नाम वाले लोगों को जुलाई और अगस्त के महीने में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और विष्णु भगवान को पीले कलर के फूल अर्पित करें, पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें या फिर सुन लें आप गुरुवार वाले दिन, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के जुलाई और अगस्त महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।